Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए, इस तरह का जो विरोध होता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कई जगहों पर देखा है किस तरह लोग आते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, आपका काफिला रोक ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग दूसरी पार्टियों के लोग हैं, ये कोई वो नहीं है, ये दूसरी पार्टियों के सिखाए हुए लोग यहाँ पर। ये जो आपके यहाँ देवेंद्र बबली हैं टोहाना से, वो नई जगह ढूंढ रहे हैं तंवर साहब, तो क्या लगता है आप अगर वो समर्थन देते हैं तो स्वीकार करेंगे? अच्छा, कुमारी शैलजा आपके सामने कांग्रेस की उम्मीदवार, और एक नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई उनके आने से यहाँ हो सकता है तंवर साहब का चुनाव फंस गया है इस बार। और वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तो जो है यहाँ आना नहीं चाहती थी। एक दूसरे का कांटा निकालने का जो उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत लगता है यहाँ पर वो भेजे गए हैं। लेकिन अच्छा, आपने जैसे कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में रहे, आपने वहाँ का भी काम देखा है, तो इस बार रोहतक सीट की भी बड़ी चर्चा है और हुड्डा साहब से तो आपकी पुरानी अदावत है। क्या लगता है आपको दीपेंद्र हुड्डा का क्या भविष्य रहेगा रोहतक में? जो कहने वाले हैं वो ऐसे ही कहेंगे अंत तक, और जब 400 पार हो जाएंगे तो कह देंगे मशीन में गड़बड़ थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। सिरसा लोकसभा इस वक्त हम कवर कर रहे हैं और हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी अशोक तंवर जी हैं। तंवर साहब, अभी आपने एक जनसभा को संबोधित किया है, किस तरह का माहौल है सिरसा में? माहौल आप देख सकते हो, खेतों में, खलिहानों में, सब जगह चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के लिए तैयार है। लोगों का विश्वास है नेतृत्व के ऊपर, नीतियों के ऊपर, और 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, पहले से ज़्यादा बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे और ऐतिहासिक काम करेंगे। इस बार का जनादेश ये देश के विकास का जनादेश है कि देश को पूरी दुनिया में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाएं, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि देशवासियों ने पूरा मन बना लिया है और पूरी ताकत के साथ हम सब लोग पूरा जोर लगा कर के सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर पूरा। तो देखिए, इस तरह का जो विरोध होता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कई जगहों पर देखा है किस तरह लोग आते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, आपका काफिला रोक ये कुछ लोग हैं, मैं समझता हूँ कि जो आप देख रहे हैं, ये कुछ चंद लोग हैं। चलो 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 आगे ले लो। आराम से आगे लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से तंवर जी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन कई बार इस तरह के इंसिडेंट भी हो रहे हैं और इसको लेकर बड़ी चर्चा। ये विरोध आपका कितना नुकसान कर पाएगा? ये कुछ लोग दूसरी पार्टियों के लोग हैं, ये कोई वो नहीं है, ये दूसरी पार्टियों के सिखाए हुए लोग यहाँ पर। हाँ, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को इस इलाके में यहीं लोग नहीं माफ़ करेंगे इनको। हाँ, लेकिन जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है, एक अराजकता का माहौल तो बनता ही है। अराजकता सब जानते हैं इस बात को कि ये दूसरी पार्टियों के सिखाए हुए लोग हैं और गुंडागर्दी है। ये तो कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का पालन करके, वोट मांगने का अधिकार है। इन्हीं किसानों के लिए 4,500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधा सिरसा पार्लियामेंट में अकेले में वो डालने का काम सरकार ने पिछले 6 से 7 वर्षों में किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुद्दे हैं, बात है, तो वो निश्चित तौर पर वार्ता के माध्यम से उसका समाधान निकलेगा। अच्छा, एक ये जो आपके यहाँ देवेंद्र बबली हैं टोहाना से, वो नई जगह ढूंढ रहे हैं तंवर साहब, तो क्या लगता है आप अगर वो समर्थन देते हैं तो स्वीकार करेंगे? देखिए, हर व्यक्ति का, साधारण से साधारण व्यक्ति वोट दे, समर्थन दे, उसका वो है। और बबली जी मंत्री रहे हैं, हमारे पुराने साथी हैं, तो कहाँ किस तरीके से है वो तो शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करके ही फाइनल होती हैं चीज़ें। और मैं समझता हूँ, लेकिन जो देश बनाने की मुहिम में शामिल हैं, उन सब साथियों का समर्थन, देशवासियों का समर्थन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि विपक्ष जो है वो अपना जनाधार भी खो चुका, विश्वास भी खो चुका, और उनका तो एक ही एजेंडा है कि लास्ट अटैम्प्ट ही है किसी तरीके से करके लोगों को गुमराह किया जाए। विदेशी ताकतों के ऊपर इशारे पर काम करने वाला विपक्ष वो इस देश का विकल्प ना हो सकता, ना होगा। अच्छा, कुमारी शैलजा आपके सामने कांग्रेस की उम्मीदवार, और एक नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई उनके आने से यहाँ हो सकता है तंवर साहब का चुनाव फंस गया है इस बार। देखिए, आज 28-23 साल बाद वो यहाँ पर आए हैं।
बाकी तो लोगों ने डिसाइड करना होता है। 15 साल से लोगों के सुख में दुख में या उनका विकास करना, उनकी लड़ाई लड़ना। हर गांव में पत्थर हमारे हैं, हमने 45 से 50 हज़ार करोड़ रुपए के यहाँ पर विकास कार्य करवाए। और सबसे बड़ी बात ये है, मैंने जैसा कहा कि आज मोदी जी और देश वो एक पर्याय बन गए एक दूसरे के। तो जब देश बनाने का चुनाव हो तो देश के लिए सब लोग वोट करेंगे। यहाँ कोई व्यक्तिगत नहीं, सबका स्वागत है, सब अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। और यहीं अगर इतना अच्छा होता तो फिर उनको छोड़ के भी नहीं जाना पड़ता। तो आपको लगता है कि लगभग 2.5 दशक बाद जब वो वापस आई हैं तो इस बात की लोगों में नाराजगी है कि भाई आप इतने दिन तक कहाँ थे? बिल्कुल। और वहाँ से क्यों आए और यहाँ से क्यों गए? लोग ये नीचे के ज़मीन पे ये पूछ रहे हैं सवाल कि भाई ऐसे क्या कारण बने कि आप उस समय छोड़ के भाग गए, और ऐसे वहाँ क्या कारण बने कि आप वहाँ से यहाँ गए। तो ये धोखा देने की जो संस्कृति है, ये कांग्रेस की संस्कृति है। वहाँ तो वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तो जो है यहाँ आना नहीं चाहती थी। तो कांग्रेस की जो गुटबाजी है, एक दूसरे का कांटा निकालने का जो उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत लगता है यहाँ पर वो भेजे गए हैं। लेकिन लोगों को पता है कि कौन उनका भला करेगा, कौन सी पार्टी उनका भला करेगी, कौन सा नेतृत्व। आज मोदी जी के मुकाबले मुझे नहीं लगता कि कोई पूरे देश दुनिया के शीर्ष नेतृत्व में आज वो है। अच्छा, जो 400 पार में जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगी तो कमल के निशान के सामने बटन दबेगा। 5 साल के कार्यकाल पे 3 लाख का मार्जिन था, अब 10 साल का कार्यकाल है। राम मंदिर बन गया, करतारपुर कॉरिडोर साहब बना, हमारे महिलाओं के लिए आरक्षण आ गया, धारा 370 ख़त्म होगी। जो संविधान की दुहाई देते हैं, आज उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब 2 संविधान इस देश में थे, एक कश्मीर जम्मू कश्मीर में था, एक यहाँ था, तब उनको कभी ध्यान नहीं आया। वहाँ पर आरक्षण लागू नहीं होता था, वहाँ पर सेंटर की स्कीम्स नहीं पहुँचती थी, वहाँ उग्रवाद और अलगाववाद था। आज उस परिस्थिति से देश को बहुत, मैं समझता हूँ कि बदलने का काम वो वर्तमान जो नेतृत्व है उसने किया है। और इसीलिए इस बदलते भारत को और मजबूत करने के लिए, 140 करोड़ लोगों के सपने पूरे करने के लिए आज देश एक बार फिर बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को देगा। अच्छा, आपने जैसे कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में रहे, आपने वहाँ का भी काम देखा है, तो इस बार रोहतक सीट की भी बड़ी चर्चा है और हुड्डा साहब से तो आपकी पुरानी अदावत है। क्या लगता है आपको दीपेंद्र हुड्डा का क्या भविष्य रहेगा रोहतक में? देखिए, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े वोटों के अंतर से, मार्जिन से जीतेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये थोड़े दिन का है, कहते हैं ना, अब दिल्ली दूर नहीं। अब दिल्ली तो दूर है ही नहीं, 12 दिन बाद दिल्ली की टिकट पक्की हो जाएगी सबकी। और सब जगह बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। पहले तो 50 दिन तक इन लोगों के कैंडिडेट ही नहीं दे पाए ये, तो इससे आपको अंदाज़ा लगा। हम आज पिछले 60-65 दिन से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पिछले 10 दिन से मैदान में आए हैं, तो कितना कवर करेंगे? इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है, लोगों में आना जाना, पहले दुख सुख में जाते नहीं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार, मैं समझता हूँ कि लोगों के बीच में रहती है और सुनिश्चित करती है कि लोगों की हम भलाई के लिए कार्य करें। आज एक एक गांव में कई करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं, रेल, रोड, बंदरगाह हमारे, और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो है वो आपको फ़ायदा देंगी? बिल्कुल फ़ायदा देंगी। अब आप देख सकते हो, ये प्रोग्राम में आप इस तरफ मोड़िए, ये 10 लोग हैं और अभी हमारा प्रोग्राम देखना आप कितने लोग होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि, और इनमें से भी अगर आप देखोगे तो आपको बता देंगे कि ये कौन सी पार्टी के लोग हैं। तो अलग अलग उसमें लोग जो निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, जिनको लगता है हमारी दुकान में सामान बचा नहीं है, दुकान के ताला लगाना पड़ेगा, तो लास्ट में इधर उधर से उधार लेकर के जैसे दुकान चलाने का काम करते हैं, वैसे ही ये इधर उधर से कुछ लोग खड़े कर देते हैं। जो बाद में फ़ोटोज़ भी वायरल हो जाती है इनकी नेताओं के साथ कहीं ना कहीं। बिल्कुल वायरल नहीं, ये सारे आइडेंटिफाइड लोग हैं।
और जहाँ किसान शुद्ध किसान खड़ा होता है, अगर किसी का कोई बात है तो मैं उनसे वार्ता करता हूँ। मैं तो उन्हीं के बीच से आया हूँ, खुद किसान मजदूर के बेटे, हम तो फौजी के। अच्छा, 400 पार के नारे पे आखिरी सवाल लूंगा। अब क्या लग रहा है सर, क्योंकि शुरुआत में तो बड़ा जोश था, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई 400 वाला तो थोड़ा मामला मुश्किल लग रहा है। देखिए, जो कहने वाले हैं वो ऐसे ही कहेंगे अंत तक, और जब 400 पार हो जाएंगे तो कह देंगे मशीन में गड़बड़ थी। वो ये नहीं देखेंगे कि इंसानी मशीन ख़राब है उनकी, जो काम नहीं करती, जो लोगों के जज्बात को नहीं समझती। जब मौका मिलता है लूट खसोट, उनके घरों में नोटों की मशीनें लग जाती हैं, फिर नोटों के ढेर पकड़े जाते हैं। तो अपनी नीयत में उनको बदलाव लेके आना पड़ेगा। और 400 पार में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह की रुकावट आने वाली है। मैं अभी भुना था 2 दिन पहले, तो गुरुद्वारा साहब में मैं गया। जब मैं बाहर निकलने लगा तो अरदास वरदास पूरा हो गया था। तो बाहर जैसे ही निकला तो मैंने एक माता जी को कहा, माता जी आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा जी बाबा जी का ले लिया तो हमारी क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, बाबा जी का गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में उन्होंने कहा। मैंने कहा नहीं, आपका भी लेना है आशीर्वाद। तो उन्होंने कहा कि हर बार मोदी। ये गुरुद्वारा साहब के गेट पे अपने आप ही उनके मुंह से, कोई नाम हमारी प्लानिंग थी ना, वो कोई तय कार्यक्रम था। हम तो एक प्रोग्राम था और वहाँ उस कॉलोनी में ही गुरुद्वारा साहब था, तो चले गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है, अब हर बार मोदी, बार बार मोदी, तीसरी बार मोदी, चौथी बार मोदी, 400 पार मोदी, 500 पार मोदी, 500 पार 500 बार मोदी। लेकिन कांग्रेस तो इस चुनाव को ना थोड़ा लोकलाइज बनाना चाह रही है, फुल कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ के मुद्दों पे बात हो। यहाँ के मुद्दों पे भी हम बात करते हैं, हम कहाँ कहते हैं हम मुद्दे पे। अब बताइए, जो उम्मीदवार हैं उनके पत्थर ढूंढ के दिखाओ आप कहीं भी। वो तो 6 बार यहाँ से रहे, 6 बार रहने के बावजूद कहीं मुझे नहीं लगता कि आपको पत्थर मिलेंगे उनके। और दूसरी तरफ हम 1 बार यहाँ पर रहे, और आप ढूंढोगे तो जगह जगह गलियाँ नालियाँ, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, नहरें, उनकी जो सार्वजनिक उसकी जो जगह है, वो हर जगह मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने पूरा मजबूती से उनका लोगों का काम किया। और आगे भी हम काम करने के लिए हमारा संकल्प है, पूरी मजबूती से लोगों की सेवा करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।